मंच पे बैठे तमाम गणमान्य व्यक्तिगण, यहाँ पर मौजूद बल्लभगढ़ के पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, पत्रकार छायाकार साथियों, मैं पहले तो आपका आभार प्रकट करूंगा कि बारिश के इस मौसम के बावजूद भी आप अपना प्यार, आशीर्वाद देने जो आज यहाँ एकत्रित हुए, ये अपने आप में दर्शाता है कि जो मेहनत जिला और बल्लभगढ़ हल्का इकाई ने करी, आज उसका नतीजा है कि संगठन पहले से मजबूती नहीं, पहले से नए साथियों को, नए संगठनों को लाने में कामयाब भी रहा। और किसी भी पार्टी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है कि उसकी सबसे छोटी इकाई अपने कार्य को और संवेदना के साथ आगे बढ़ाने का काम करे। मैं एक चीज जरूर कह सकता हूं कि ऐतिहासिक तौर पे लोग कहते थे, चौधरी देवीलाल जी से जोड़कर, भाई ये तो गांव की सोच रखने वाले पार्टी, तो देहात की पार्टी, और कई बार उसका नुकसान भी शहरी क्षेत्र में देखने को मिलता है। मैं पीछे भी फरीदाबाद आया, ग्रीवेंस में भी आता रहा हूं, और आज भी आके एक चीज तो विश्वास हो गया कि जितना लोग हमें ग्रामीण पार्टी कहा करते थे, उतना ही अब शहरी पार्टी भी लोग कहने लगे। और किसी भी संगठन के अंदर मजबूती जब ही आती है जब शहर के बोर्ड लेवल पर, गली लेवल पर जन समस्याओं को उसके प्रतिनिधि उठाने भी का भी नाम करे और मजबूती के साथ उनकी आवाज बढ़कर उनको पूरा करवाने का भी करे। मुझे याद है आज से 2 साल पहले जब दीपक पहली बार आपके यहाँ की समस्या लेकर आए थे, तो एक चीज खुशी के साथ हमने आगे ले जाने का काम किया कि हाँ, पार्षद के तौर पे या जिला या हल्का इकाई के अध्यक्ष के तौर पे ये अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है। और आज खुशी के साथ कहता हूं कि जो जिम्मेवारी संगठन ने दीपक जी को दी, बड़ी अच्छी तरीके से इनने उसको निभाने का भी आगे बढ़ा। और चाहे वो अरविंद के समय की टीम हो, चाहे भाटिया जी के समय की टीम हो, पूरी फरीदाबाद इकाई ने एक यूनिट की तरह काम कर पार्टी को और मजबूत बनाया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी जो आपके कॉरपोरेशन के चुनाव होंगे, उसको और मजबूती से हम मिलकर लड़ेंगे भी और आगे बढ़ाकर हमारे भारी मात्रा में पार्षद यहां से जीत कर जाने का भी काम करेंगे। मैं तो बुजुर्गों, युवा साथियों, एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार का लक्ष्य भी रहा है कि आम जन की जो समस्या है उसको प्राथमिकता देकर उसका निपटारा पहले किया जाए। और चाहे वो व्यापारी के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो, चाहे गरीब कमेरे के लिए अंतिम छोर तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की बात हो। मुझे याद है पहले वाले इतिहास में राशन डिपो पर सिर्फ लोकल को राशन मिला करता है। पर एक प्रयास किया माननीय प्रधानमंत्री जी, जब मैं पहली बार मिल के आया तो मैंने उनको एक आग्रह किया कि जब आधार कार्ड से हम पूरे देश के व्यक्ति का एक अंगूठा लगा के वेरिफिकेशन देश के प्रत्येक कोने में कर सकते हैं, तो क्या ऐसी स्कीम नहीं बनाई जा सकती कि कोई बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, तमिलनाडु से आकर और दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव में आज नौकरी प्राप्त करे बैठा है, उसको भी राशन की सुविधा मिली। और मुझे खुशी है कि 6 महीने का समय लगा और केंद्र सरकार ने कोविड में
उसका लाभ भी उठाया और वन नेशन वन कार्ड को देश के लिए समर्पित किया कि राशन कार्ड चाहे बिहार के मैदानी क्षेत्र का हो और अगर वो अपना डिपो फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के अंदर चुनना चाहता है तो उसको अधिकार है और पूरा राशन यहां भी प्राप्त कर सकता है। ऐसा नेटवर्क बनाना चाहता है। साथियों, मुझे फरीदाबाद की इंडस्ट्री की समस्या याद है। जब मैं पहली बार आया तो कहा जाता था कि जी टेंडर हो रखा है, ठेकेदार भाग गया, कोर्ट में चला गया, 2 साल हो गए, सड़क नहीं बनी, सीवर नहीं डला, गड्ढे खोद के छोड़ दी। हमें पीछे तो पड़ना पड़ा। मगर कोविड के अंदर जब पोर्ट बंद थे तो दौरान भी उस टेंडर को रीटेंडर किया, अलॉट किया और खुशी की बात है कि इस साल दिसंबर से पहले इंडस्ट्रियल एरिया में जुड़े सभी साथी उसका लाभ उठाएंगे। वो सीवर की लाइन भी डल जाएगी और वो सड़क भी डल जाएगी। अब मैं पिछली ग्रीवेंस में आया था, पिछली बार आया था तो सबसे बड़ी समस्या जब लोगों की पता चली कि हमारे यहाँ सीवर का पानी जो स्ट्रॉन्ग वाटर है और जो सीवेज वाटर है उसका फ्लो नहीं बनता, ब्लॉकेज हो जाती है। मैंने रिव्यू किया, ग्रीवेंस में मामला डाला। जब पता चला कि आगरा कैनाल के साथ साथ एक एसटीपी तक पाइपलाइन डलनी है और उसके लिए पाइपें खरीदी गई, पर उत्तर प्रदेश सरकार से अभी तक डीएफओ जो उत्तर प्रदेश का है उसने एनओसी नहीं दी कि वहां पर वो लाइन डाली जाए और 1.5 साल से प्रोजेक्ट अमृत का लंबित पड़ा है। पर मैं खुशी के साथ कह सकता हूं, जब परसों वहां राष्ट्रपति का जो फेयरवेल डिनर था वहां योगी आदित्यनाथ जी मिले और मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनके साथ सांसद के बतौर काम किया और मैंने उनसे आग्रह किया तो उनने अपने जो डिप्टी सीएम है मौर्य जी उनकी ड्यूटी लगाई है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 1 महीने में अंदर उसको निपटाएंगे और 4 महीने का टारगेट लेंगे कि 4 महीने में लाइन उस एनओसी आने के बाद ले डाउन हो और ले डाउन होकर फरीदाबाद को वो नए जो 2 एसटीपी बने हैं उनके साथ जोड़कर इस समस्या से पूरी तरह निजात दिलाने का काम करें। कई समस्या ऐसी और जो निरंतर आप लोग पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा भी मेरे तक पहुंचाते हैं और हमारा प्रयास रहता है उनको तुरंत निपटाया जाए और आम जन को उन सुविधाओं और लाभ दिया जाए। और उसके लिए आने वाले भविष्य में मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, हमारे जितने साथी बल्लभगढ़ के अंदर हैं उनको वार्ड लेवल पर जाकर आप और मजबूती देने का काम करो कि हम मिलकर जब चुनाव में उतरे तो उनको भी जिम्मेवारी दे और जिम्मेवारी देकर उनको आपका जनप्रतिनिधि बनाकर, सबसे छोटी सरकार का आपका इलेक्टेड मेंबर बनाकर उस हाउस में भेजें कि जब एमसीएफ की बात आए तो सख्ती से आपकी आवाज भी उठा पाए और काम को भी तुरंत प्रभाव से करवा पाए। कई साथी बारी बारी एमसीएफ के बारे में पूछते हैं। मुझे तो वो दिन याद है जब विधानसभा में एमसीएफ का मुद्दा मिला और बारी बारी ये कहा जाता था जी एमसीएफ में इंक्वायरी नहीं होती। मुझे वो भी वक्त याद है, मैंने खड़ा होकर काम कहा था कि 2 महीने के अंदर हम इसको इंक्वायरी करेंगे और आज खुशी के साथ कह सकते कि उसकी इंक्वायरी पूरी तरह शुरू हो चुकी और उसके अंदर कोई भी अधिकारी, चाहे इस देश के प्रथम अधिकारी जिनको हम आईएएस अफसर बोलते हैं वो हो, चाहे आपके नीचे के अफसर, जितने लोग भी किसी गड़बड़ी में इन्वॉल्व थे, हमारी सरकार की 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। सख्त से सख्त कार्रवाई भी उनके खिलाफ करेंगे और सख्त से सख्त एक्शन लेकर आम जन का अगर 5 रुपए का भी नुकसान हुआ है उन अधिकारियों से उसकी भरपाई भी कराने का काम करेंगे और आम जन की सेवा में पैसे लगाएंगे। मैं तो आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने आज यहां एकत्रित होकर अपना प्यार स्नेह दिया। एक चीज मैंने हमारी धर्मशाला के अंदर हम खड़े हैं अग्रवाल समाज की है, मैंने प्रधान जी को बुलाकर पूछा था कि इस पूरे इलाके के अंदर लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है और उस कारण आज प्राइवेट
संस्थाओं में जाकर लोगों को मोटा पैसा देकर अपनी शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है। अगर अग्रवाल समाज इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें एक कमरा भी लाइब्रेरी के लिए समर्पित है तो चाहे 5 लाख लगे चाहे 10 लाख लगे, डिजिटल। मैं अपनी ओर से, चलो प्रधान जी आप हॉल दे दोगे तो 10 लाख 11 लाख जो लगेंगे, मैं मेरी DQ से वहां पर महाराजा अग्रसेन के नाम पर एक डिजिटल लाइब्रेरी बनवाना चाहूंगा कि इस पूरे क्षेत्र के बच्चों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो जो आगे तैयारी करने के लिए, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन की बात हो, चाहे वो UPSC की बात हो, चाहे वो आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो एग्जामिनेशन होते हैं उनकी बात हो, उन बच्चों को मुफ्त में वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएंगे, वो अपनी शिक्षा को और बेहतर तरीके से आगे एक्सेल कर पाए, उसका लाभ उठा पाए। मैं तो इसके साथ साथ पूरी फरीदाबाद इकाई का, भाई दीपक का, सारे इनके साथियों का आभार करता हूं कि आज आप सबको एकत्रित किया, और यही विश्वास और उम्मीद करता हूं कि सारे मिलकर इसी तरीके से जननायक जनता पार्टी के संगठन को और मजबूत करने का काम कर पाएंगे। खास तौर पर धन्यवाद करूंगा अलग अलग एसोसिएशन का, जो प्रदेश आज पूर्वांचल के साथी मिले गए और उनने मांग रखी कि पार्टी के अंदर पूर्वांचल का सेल बनाया जाए कि हमें भी संगठन में जिम्मेवारी है। तो आप फरीदाबाद में टीम गठन करिए और मैं अनंतराम जी की ड्यूटी लगाऊंगा, फरीदाबाद के बाद गुड़गांव में वो टीम गठित करें और अपने संगठन का एक नया सेल, पूर्वांचल सेल जल्द बनाने का काम करें, जिससे इन लोगों को भी बड़ी मात्रा में जोड़ करें। दोबारा आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।